Assalamualaikum. Welcome back in Comprehensive Life. This is मोहम्मद नोमान here. आज हम क्लास 9 की बायोलॉजी का पहले चैप्टर का आखिरी लेक्चर पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 1 को सॉल्व किया था और इस लेक्चर में हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 2 को सॉल्व करेंगे बाय साइंटिफिक मेथड। जैसे कि अगर हम पिछले लेक्चर को रिवाइज कर लें तो उसमें हमने ये पढ़ा था, उसका जो समरी थी वो ये थी कि जो प्लाज्मोडियम है वो मलेरिया की वजह है। बस वो वजह तक ही खत्म हो गई थी पिछली प्रॉब्लम्स। लेकिन उसके बाद एक दूसरी ऑब्जर्वेशन हुई कि मलेरिया जो है ये फैलता कैसे है, कि एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर ये मलेरिया किस तरह से फैलता है। तो उस चीज को हम साइंटिफिक मेथड के जरिए सॉल्व करेंगे। तो बगैर वक्त जाए किए हम अपने टॉपिक की जानिब चलते हैं। तो इसको भी हम साइंटिफिक मेथड के जरिए ही सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमारे पास जो साइंटिफिक मेथड्स होता है उसकी पहली जो पहला स्टेप है वो है रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम्स के मसले की पहचान करना। और वो मसला ये था कि हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन, कि किस तरह से इंसान के खून में जो प्लाज्मोडियम है वो दाखिल होता है, फैलता है। तो इस चीज को हम अब आगे मजीद पढ़ेंगे। ऑब्जर्वेशन की तरफ जाएं तो हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन है, वो ये है कि 1883 में एक फिजिशियन था AFA किंग। उसने 20 ऑब्जर्वेशन पेश की प्लाज्मोडियम के मुतालिक, जिसमें से 3 जो है वो ज्यादा मायने रखती हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी बुक में भी लिखी हुई है। उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले ऑब्जर्वेशन ये थी, उसने कहा था कि जो लोग इंडोर स्लीप करते हैं, मतलब जो अंदर सोते हैं, उनको मलेरिया होने के चांसेस कम होते हैं। और इसके निस्बत जो लोग बाहर सोते हैं, आउटडोर, उनको मलेरिया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये इसकी थी पहली ऑब्जर्वेशन। दूसरी ऑब्जर्वेशन की तरफ चलें तो उसने कहा था कि जो लोग धुएं वाले एरिया के करीब सोते हैं, जहां आग जल रही हो, धुआं वहां से हो, या आप यूं समझ लें कि इंडस्ट्रियल एरिया वगैरह हो गए, तो जो लोग उनके करीब रहते हैं उनको मलेरिया होने के चांसेस कम हैं। और जो स्मोकी फायर मतलब धुएं वाले एरिया से दूर रहते हैं, उनमें मलेरिया होने के चांसेस ज्यादा हैं। ये 2 ऑब्जर्वेशन थी, लेकिन इनसे भी कोई हाइपोथेसिस क्रिएट होना नामुमकिन था। मतलब इसमें हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा कि कौन सा हम हाइपोथेसिस लें, कौन सी ऑब्जर्वेशन लें जिसको आगे जाके हम हाइपोथेसिस उसकी बनाए, फिर डिडक्शन पेश करें और फिर उसका एक्सपेरिमेंट करें। तो उसने एक और ऑब्जर्वेशन थी, और उसने कहा था कि जो लोग मॉस्किटो नेट, जो मच्छरदानी होती है, उसके अंदर सोते हैं, उनको मलेरिया होने के चांसेस कम होते हैं। उसके बाद जो मॉस्किटो नेट्स यूज नहीं करते, मतलब जो मच्छरदानी का इस्तेमाल नहीं करते, उनमें मलेरिया होने का चांसेस ज्यादा है। तो यहाँ से हमें एक ऑब्जर्वेशन मिली कि कोई सोर्स है जो कि मलेरिया के प्लाज्मोडियम को आगे फैला रहा है। तो वो सोर्स क्या था? मॉस्किटो को ऑब्जर्व किया गया। जैसे आपने पीछे साइंटिफिक मेथड पढ़े हैं कि हम एक ऑब्जर्वेशन लेते हैं, फिर उस पे हाइपोथेसिस, फिर डिडक्शन और फिर एक्सपेरिमेंट होता है। तो हमने यहाँ पे लिया गया एक मॉस्किटो। अब हाइपोथेसिस पेश किया गया कि मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, सो इट इन्वॉल्व इन सेपरेट ऑफ मलेरिया। जैसे कि हम कहते हैं हाइपोथेसिस में हम अपना मफरूजा पेश करते हैं कि शायद, तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि शायद मॉस्किटो ही है, मच्छर ही है जो कि प्लाज्मोडियम को सेपरेट कर रहा है, क्योंकि यही वजह है उसकी। मतलब मफरूजा पेश किया गया इसके मुतालिक। अब इसकी अगर डिडक्शन पेश की जाए तो वो यूं होगी कि इफ मॉस्किटो आर इन्वॉल्व इन सेपरेट ऑफ मलेरिया, कि अगर जो मॉस्किटो है वो मलेरिया को सेपरेट करने की वजह है, देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन द मॉस्किटो। जाहिर बात है, उन्होंने एक डिडक्शन पेश की कि अगर
मलेरिया को जो प्लाज्मोडियम है उसको सेपरेट करने की वजह एक मच्छर है, मॉस्किटोस है। तो उसके अंदर भी तो प्लाज्मोडियम होना लाजमी है। प्लाज्मोडियम होगा तो वो आगे इंजेक्ट करेगा ना, तो जिससे अगले बंदे को मलेरिया होगा। तो इसी बात को साबित करने के लिए एक्सपेरिमेंट एंड रिजल्ट की तरफ हम चलते हैं। तो एक रोनाल्ड रोज ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन था एक 1880 में। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक्सपेरिमेंट यूं किया कि उसने एक मच्छर लिया, मच्छर, फीमेल फीमेल मॉस्किटो उसने ली, फीमेल फीमेल एक मॉस्किटो उसने ली और उसको उसने एक मलेरियल पेशेंट पे बाइट करने को आमादा किया। मतलब एक मलेरियल पेशेंट था, एक मलेरियल पेशेंट पे उसने बाइट किया उस मच्छर ने। जब उस मच्छर ने एक मलेरियल पेशेंट पर अटैक किया, मतलब उसको काटा, काटने के बाद ये, सॉरी मैं आपको बता दूं कि ये एक फीमेल था, फीमेल एक थी, मच्छर समझ लें। इसका नाम था एनोफिलीज। ये भी मैं आपको आखिर में बताता हूँ कि उसने फीमेल को ही क्यों सिलेक्ट किया। तो फीमेल मच्छर जो उसने इसको काटा, एक मलेरियल पेशेंट को, उसको काटने के बाद रोनाल्ड रोज ने इसी मच्छर को मार कर इसका जो खून था, इसके खून के अंदर, मतलब इसका जो ब्लड था, उसको माइक्रोस्कोप में स्टडी किया। जब उसने इसको माइक्रोस्कोप में स्टडी किया तो उसको इसके ब्लड के अंदर भी वही स्पिंडल लाइक जो स्ट्रक्चर था, मतलब क्या कि वही प्लाज्मोडियम नजर आया। तो ये इसका एक्सपेरिमेंट यहाँ पे और मजीद प्रूव होने के चांसेस बढ़ गए इसके एक्सपेरिमेंट के, कि एक मच्छर ने, एक हेल्दी मच्छर ने एक मलेरियल पेशेंट को बाइट किया। उसके बाद उसने मच्छर के खून को माइक्रोस्कोप के अंदर टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद पता चला कि उस मच्छर के खून में भी प्लाज्मोडियम मौजूद है। अब नेक्स्ट उसने जो करना था वो ये था कि उसने यही मच्छर को, मतलब इसी मच्छर को उसने एक इंसान में इंजेक्ट करने की कोशिश की। कि उसका ये ख्याल था कि ये मच्छर किसी इंसान को बाइट करे। अगर ये इंसान को बाइट करेगा तो हमें पता चल जाएगा कि वाकई यही मच्छर ही है जो मलेरिया को बढ़ा रहा है, उनके जो प्लाज्मोडियम को है वो सेपरेट कर रहा है। लेकिन ये बहुत रिस्की अमल था, ये खतरनाक अमल था। अगर ये उसको बाइट कर लेता एक इंसान को तो एक जान जाने का खतरा था। मतलब ये एक बहुत रिस्की अमल था, रिस्क लेने वाला काम था। तो उन्होंने बजाय इंसान के उन्होंने एक बर्ड इस्तेमाल किया, स्पैरो इस्तेमाल की। फिर उस पर उसने एक और मच्छर लिया जिसको उसने नाम दिया है क्यूलेक्स का, क्यूलेक्स। एक और मच्छर था, आप समझ लें कि एक और मच्छर उसने लिया क्यूलेक्स। अब उसने इस बार एक स्पैरो का इस्तेमाल किया, स्पैरो। अब जब इसमें भी प्लाज्मोडियम मौजूद था, मतलब इसमें प्लाज्मोडियम मौजूद था, इसने भी किसी मलेरियल पेशेंट को काटा होगा। जब ये मलेरियल मच्छर, मतलब ये क्यूलेक्स जो था, क्यूलेक्स था, इसने एक स्पैरो को काटा, तो जो स्पैरो थी उसके अंदर भी मलेरिया आ गया। यूं कह लें कि उसके अंदर भी प्लाज्मोडियम आ गया, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम उसके अंदर आ गया। तो इस तरह से, मतलब उसके जब एक मच्छर ने एक इंसान को काटा मलेरिया पेशेंट के अंदर, तो उसके स्टोमक में प्लाज्मोडियम आ गया।
फिर जब स्टोमक में वो सर्वाइव कर गया, उसके बाद उसके सलाइवरी ग्लैंड्स के जरिए उसने एक स्पैरो को बाइट किया। जब स्पैरो को एक बाइट किया तो जो स्पैरो थी वो भी मलेरिया की मरीज बन गई। तो यहाँ से उसका एक्सपेरिमेंट और बढ़ गया, ट्रू साबित हो गया कि वाकई ही जो एक मच्छर है वो प्लाज्मोडियम को फैलाने की वजह है, वही सोर्स है। मतलब एक ये सारा एक साइकिल चल रहा है। अब फिर से दोबारा मच्छर आएगा, फिर दोबारा इंसान को काटेगा, फिर वो किसी और इंसान को जाके काटेगा। मच्छर में प्लाज्मोडियम नहीं था, मच्छर ने, मॉस्किटो ने एक मलेरियल पेशेंट को काटा, बाइट किया। उसको बाइट करने के बाद उस मच्छर के अंदर वो प्लाज्मोडियम आ गया। फिर उस मच्छर ने किसी और इंसान को, हेल्दी इंसान को जाके काटा। मतलब उसी ने एक, यूं समझ लें कि एक हेल्दी इंसान को काटा, एक हेल्दी इंसान को जब उसने काटा, ये कोई भी ले लें यहाँ से, इसको बाइट किया, तो वो भी क्या हो गया, वो भी मलेरियल पेशेंट बन गया। साफ जाहिर बात है, इसमें भी वो भी एक मलेरियल पेशेंट बन गया। अब एक और बात जो कि मैंने अभी आपको बताई कि उसने फीमेल ही क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि जो खून चूसते हैं मच्छर, जो हमें काटते हैं, वो फीमेल ही होते हैं। वजह क्या है जो खून चूसते हैं? क्योंकि उन्होंने आगे अपनी जो जनरेशन है उसको बढ़ाना होता है, उन्हें नस्ल को आगे बढ़ाना होता है। तो उनके अंदर एग्स होते हैं, तो एग को ग्रो अप करने के लिए, डेवलप करने के लिए उनको एनर्जी दरकार होती है। तो एनर्जी वो यहाँ ब्लड से लेते हैं, ताकि उनके जो एग हैं वो आगे सरवाइव कर सके। तो उनको फिर वार्म ब्लडेड एनिमल चाहिए होते हैं, जैसे कि बर्ड्स वगैरह, इंसान वगैरह हो गए। तो इस वजह से जो फीमेल हैं वो खून चूसती हैं। ये भी आपके इल्म में इजाफा हुआ। अब ये था, उसने मतलब रोनाल्ड रोज ने 1880 में एक्सपेरिमेंट किया था स्पैरो पे। उसके आफ्टर 18 ईयर, मतलब क्या, आफ्टर 18 ईयर का मतलब ये हो गया कि 1898 में, 1898 में एक इटालियन एक बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट अलाउ किया इंसान पर। जाहिर बात है 18 सालों में कुछ ना कुछ तो इसकी एंटीबायोटिक, यूं समझ ले, इसका इलाज ढूंढ लिया होगा। तो इस वजह से इसने अलाउ किया होगा कि अब इसको इंसान पे टेस्ट कर सकते हैं। तो जब वही बात हुई कि जब उसी मच्छर को जब एक हेल्दी इंसान पर अटैक करवाया गया, तो वो इंसान भी मलेरिया का मरीज बन गया। तो ये जो हमारा इसमें जो प्लाज्मोडियम को फैलाने की वजह है, सेपरेट करता है प्लाज्मोडियम को, वो एनोफिलीज है या फिर क्यूलेक्स है, मतलब मच्छर है। जैसे कि आपकी बुक में एक और भी एग्जांपल दी हुई है इसकी, रिलेटेड मिलती जुलती है, ये तो नहीं है, वो डेंगू की है। जैसे कि एडीज जो मॉस्किटो है वो डेंगू फीवर काज करता है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, तो जिसमें हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 2 को सॉल्व किया बाय साइंटिफिक मेथड के जरिए, जिसमें हमने बैक्टीरिया, सॉरी, जो मलेरिया है उसमें मौजूद प्लाज्मोडियम को देखा कि ये किस तरह से एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर फैलता है। तो इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर भी वाइंड अप हुआ। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।